हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फ्लाई और चैन लगाना सीखे थे। अब हम बेल्ट लगाएंगे। उसके लिए हम लूप लगाने के लिए इस तरह से आधा इंच की पट्टी बना लेंगे, सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से हम उसको सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह की 2 पट्टियां हम तैयार करेंगे और इसको उलटकर सुई की सहायता से इस तरह से कोने पर हम किनार से कपड़े को कट करते हुए इस तरह से हम इसमें सुई को अटैच करके उल्टे तरफ से सुई को डालकर यहाँ से इस तरह से पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। ये पट्टी हमने सीधी कर ली है। अब हम इन दोनों पट्टियों पर 2 सिलाई किनार किनार से लगाकर तैयार कर लेंगे। एक किनारे इधर और दूसरा किनार दूसरी तरफ से इस तरह से। ये हम एक सिलाई इस तरह से हमने लगा दी है। इसी तरह हम दोनों तरफ किनार पर सिलाई लगाकर लूप तैयार कर लेंगे। ये दूसरी तरफ हम यहाँ पर किनार पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों सिलाई लगाकर तैयार कर लिए है। अब इन दोनों पट्टियों से हम एक पट्टी से 3 लूप बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह दोनों पट्टियों से हम 6 लूप तैयार कर लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम इस तरह से लूप तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट की नाप का कपड़ा इस तरह से 2 पीस इस तरह आगे पीछे का और 2 पीस दूसरा इस तरह से और 2 पीस हम बुकरम के आधा इंच चौड़ाई में कम लेते हुए ले लेंगे। 2 पट्टियां हमारे पास बुकरम के लिए और 2 बैक साइड के लिए। इस तरह से हमने 4 पट्टियां कुल बेल्ट के लिए कमर की नाप लेते हुए कपड़ा ले लिया है। अब हम बुकरम को इस तरह से आधा इंच कम काटा हुआ है। इस तरह से बुकरम को प्रेस से दबाकर तैयार कर लेंगे। ये दो पट्टियों पर हम इस तरह से बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये दोनों बेल्ट हमने 2 पट्टियाँ बुकरम लगाकर तैयार कर ली हैं और इसके साथ की एक पट्टी खाली वाली, इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए किनारे पर इस तरह से हम रखकर किनार से इस तरह सिलाई लगाएंगे और साथ में 3 लूप एक तरफ की बेल्ट तैयार करेंगे। 3 लूप लगाएंगे। इसके लिए हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी हुक की बेल्ट है, हुक वाली, उसकी दूरी छोड़ते हुए और ये बाहर दिखेगी और ये 3-3 इंच की दूरी रखते हुए हम इस पर लूप लगाएंगे। इस तरह हम नाप करके बेल्ट को तैयार करेंगे। किनार से सिलाई लगा देंगे। आधा इंच सिलाई का छोड़ते हुए बाकी 4 इंच और 2 इंच और 3-3 इंच की दूरी पर लूप इस तरह से हम लूप अंदर से लगाकर सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से हम उल्टा रखेंगे, उल्टा भाग हम इस तरह से रखेंगे ताकि बेल्ट पर चढ़े तो सीधा दिखाई दे। इस तरह से ये हमने लूप को लगा दिया है। इस तरह दूसरा और तीसरा लूप लगाकर हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी वाली बेल्ट को, एक हमने तैयार कर ली है, दूसरी बेल्ट को भी इसी तरह आधा इंच निशान लगाते हुए ये लूप का 3 लूप हम लगाएंगे। 3 लूप के निशान हमने लगा दिए हैं। इस तरह से हम सिलाई किनार पर लगाते हुए लूप लगा लेंगे दूसरी वाली बेल्ट में। इस तरह से लूप लगाने के बाद हम हुक वाली बेल्ट पर इस तरह से निशान लगा देंगे। आगे की तरफ जो फोल्ड होगा, बीच में सेंटर का नाप निकालकर इस तरह से आधा इंच छोड़कर बाकी इस तरह से वी बना लेंगे। मध्य भाग से लेकर इस तरह वी बनाकर हम इस तरह मुड़ेगा, सिलाई लगाकर कटिंग करके अंदर की तरफ इस तरह से बेल्ट तैयार हो जाएगी, जिसमें हम हुक लगाएंगे। ये हमने तैयार कर लिए हैं। 2 हुक का निशान भी हमने लगा दिए हैं। 2 हुक लगेंगे, 1 और 2। इस तरह से हम इसमें फिट कर देंगे दबाकर हुक को, और पीछे की तरफ इसमें हुक के पीछे एक इस तरह की ये होल वाली पट्टी है, जिसको हम इसमें फंसाकर अंदर से फिट कर देंगे। इधर से हम फंसाएंगे और पट्टी को रखते हुए इसमें दबा देंगे। ये हमने इस तरह से हुक को लगा दिया है दबाकर, और इसके दोनों पिन बाहर निकल आए हैं। अब इसमें हम ये ऊपर रखने वाली पट्टी को हम रखेंगे और दोनों किनारे दबाकर फिट कर देंगे। इसी तरह हम दोनों हुक किसी भी भारी हथौड़ी से यहाँ दबाकर इस तरह से फिट कर देंगे। ये हमने एक हुक को तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरे हुक को भी तैयार कर लेंगे। ये दोनों हुक हमने तैयार कर लिए हैं। ये अंदर की तरफ से फिट होते हैं सिलाई से पहले। अब हम ऊपर वाले भाग को इस तरह रख के कपड़े को इस तरह से तिरछी सिलाई आगे की सिल देंगे इधर तक, और बाद में हम यहाँ से एक कट लगा देंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। यहाँ से ये भाग दिखेगा जिसमें बटन है, ये कट हमने इस तरह से लगा दिया है। अब हम इसको उलटकर
यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये हमने उलटकर सीधा कर लिया है। हुक वाले भाग की तरफ से आधा इंच हम ये डोरियां हमने लूप इस तरह से लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके किनार पर इस तरह से सिलाई लगाकर फिट कर देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम लूप के दूसरे सिरे को भी सिलाई लगाकर थोड़ा ढीला रखते हुए सिलाई से तीनों लूप हम इस तरह से फिट कर देंगे। किनार पर थोड़ा ढीला लूप छोड़ते हुए किनार से फिट करते हुए तीनों लूप पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने तीनों लूप सिलाई लगाकर फिट कर दिए हैं। अब हम दूसरी बेल्ट को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। आधा इंच सिलाई का छोड़ते हुए कपड़े पर मार्क लगा देंगे और 3 इंच की दूरी पर लूप के निशान भी लगा लेंगे। एक तरफ हम जिसमें बुकरम नहीं है उस कपड़े में हम जेब लगाएंगे। ये छोटी पॉकेट है, उसको हम इस तरह से आधा इंच निशान सिलाई के लगा देंगे साइड से और बेल्ट के दूसरे कपड़े पर हम इस तरह से सिलाई लगाकर इसको जोड़ देंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। अब हम बुकरम वाली बेल्ट जोड़ने से पहले यहाँ से हम कट लगा देंगे। यहीं तक हमने सिलाई लगाई है, बाकी हम दोनों में कट लगाकर उल्टा करके इस तरह से हम उलट लेंगे और किनार पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ऊपर से एक किनार से सिलाई लगेगी और एक दो सिलाई हम लगाकर तैयार कर देंगे और नीचे से हम इस तरह से किनारी को फोल्ड कर लेंगे। सिलाई लगाते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। नीचे की किनारी को हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हम जेब को उलटकर इस तरह से रखेंगे डबल करके और किनार दोनों तरफ से किनार अंदर की तरफ मोड़ते हुए बेल्ट के कपड़े को इस तरह हटाते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से जेब के किनार पक्के कर देंगे। दोनों तरफ से इस तरह से कपड़ा ऊपर उठाते हुए चारों तरफ से 3 तरफ से इस तरह से सिलाई लगाकर हम बेल्ट के कपड़े को इस तरह ऊपर उठा लेंगे और सिलाई लगाकर इस तरह से बंद कर देंगे। जेब के तीनों भाग इस तरह से तैयार हो जाएंगे। ये हमने सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर बुकरम वाला बेल्ट का कपड़ा रखेंगे और जेब के किनारे पर एक लूप लगाएंगे। इस तरह से ये बुकरम वाला कपड़ा रखते हुए एक लूप, फिर दूसरा लूप, इसी तरह हम 3-3 इंच की दूरी पर तीनों लूप लगाकर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये पॉकेट हमारा बनकर तैयार है। सिलाई लगाकर हम इसको रेडी कर देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके किनार पर जेब के तरफ सिलाई नहीं आएगी, इसको छोड़ते हुए इसको ऊपर रखते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगाकर तैयार कर दी है। अब हम लूप को
इस तरह से दूसरी तरफ से जैसे हमने पहले बेल्ट में रखकर लूप लूज़ रखते हुए तैयार करे थे, उसी तरह इस बेल्ट में भी लूप को ढीला रखते हुए किनार से पक्का कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर देंगे। ये हमने तीनों लूप इस तरह से फिट कर दिए हैं। अब हम हुक वाली बेल्ट के नीचे के किनारे को भी इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। पीछे के भाग में इस तरह से सिलाई लगाकर ये हमने तैयार कर ली है। अब हम हुक वाली बेल्ट के इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए हुक से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। निशान लगाकर इस तरह से मोड़ लेंगे। दूसरी बेल्ट के इस तरह से आधा इंच निशान लगाकर दो इस तरह से इसकी हुक की आई हम दो निशान लगाकर इस तरह से दूसरी बेल्ट में छोटे पॉकेट के नीचे से इस तरह से ये दो आई हम लगाकर रेडी कर लेंगे। ये भी अंदर की तरफ से फिट होगी, सिलाई बाद में करेंगे। दो निशान हमने आई के लगा दिए हैं। ये हमने दोनों आई इस तरह से लगा दी है, दबाकर ये अंदर इस तरह से फिट हो जाती है। और बुकरम की तरफ से ये हम इस तरह से दबाकर इसको किसी भी हथौड़ी से फिट कर देंगे। इस तरह से हम दोनों आई को हमने दबाकर फिट कर दिया है। अब हम किनार से इसकी आधा इंच की जो सिलाई का हमने निशान रखा है उसको हम इस तरह से ये दोनों आई तैयार कर ली है। अब हम कमर की नाप लेकर इस तरह निशान लगा लेंगे और हुक वाली बेल्ट जो हमने तैयार की है उसको हम इस तरह से हुक की तरफ से मोड़कर आधा इंच छोड़ते हुए कट के निशान से उल्टा इस तरह रखते हुए बेल्ट को हम सिलाई लगाकर इस तरह से कोने से कोना जोड़कर इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम हुक वाले भाग को इस तरह फोल्ड करते हुए ये नीचे हमने पिन लगाकर सेट कर दिया है। इस तरह से वी की तरफ से सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने इस तरह से वी शेप में सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। पूरी सिलाई हम इस तरह से पिन को हटाते हुए तैयार कर लेंगे। एक भाग हमने इस तरह से हुक वाला बेल्ट लगाकर तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरी बेल्ट को भी आई वाली बेल्ट को तैयार करेंगे। इस प्रकार हम बेल्ट को नीचे रखकर दूसरे भाग में भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। आधा इंच हमने बाहर सिलाई का रखते हुए सिलाई लगाई है। ये हम सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर से भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। किनार से सिलाई लगाते हुए जेब के हिस्से को छोड़कर हम नीचे भी
इसी तरह पिछली वाली बेल्ट की तरह पिन अप कर लेंगे और सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। कोने वाले भाग में थोड़ा सिलाई लगाते हुए बाकी हिस्सा जेब का छोड़ देंगे, वहाँ सिलाई हम नहीं लगाएंगे। जेब के बाद हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पिन हटाते हुए हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम नीचे के बॉटम में मोहरी की तरफ जितना हमें लंबाई रखनी है बाकी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह मोहरी का मोड़ को तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ हम मोहरी को इस तरह से मोड़ कर तैयार कर लेंगे। अब हम कमर की नाप को इस तरह से नाप लेंगे और निशान लगा देंगे जितनी हमारी कमर है, और सीट की तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे आधा इंच की सिलाई रखेंगे। जितनी हमारी गिदरी है उसकी नाप रखते हुए बाकी सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगाकर इस तरह से आधा इंच नीचे से रखते हुए सिलाई लगाकर रेडी कर दी है। यहाँ डबल सिलाई लगा देंगे। अब हम ऊपर से इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ से हम इस तरह से कपड़े को मोड़कर सिलाई लगा देंगे और इस तरह से खोलते हुए ऊपर से भी सिलाई लगाकर रेडी कर देंगे ताकि ये कपड़ा सीधा रहे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई लगाकर दबा दिया है ताकि कपड़ा इस तरह से कमर पर सीधा रहे। जब भी सकड़ा हो जाए तो खोलकर हम बना सकते हैं। इस तरह हमने कमर को तैयार कर लिया है। अब हम मोहरी की नाप को रखते हुए घुटने की नाप और थाई इस तरह से हम सारी नाप को निशान लगाकर रेडी कर देंगे और मोहरी की नाप से हम सिलाई लगाकर दोनों तरफ की सिलाई लगाकर हम रेडी कर देंगे। लीजिए तैयार है पैंट 5 साल के बच्चे की। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये पैंट हमारी तैयार हो चुकी है 5 साल के बच्चे की स्कूल ड्रेस की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगला वीडियो शर्ट का लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।